हेलो विनर्स। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक इक्वेशन दे रखा है और हमें दो जीरोस दे रखे हैं और कह रहा है कि इसके दो बाकी के जीरोस निकालो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी इक्वेशन में जितनी पावर होती है हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो ऑलरेडी ये दो जीरोस दे रखे हैं तो हमें दो और निकालने हैं। तो इनकी हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पे डिवाइड मेथड लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का एक इक्वेशन क्रिएट करते हैं जिसके वजह से हम लोग डिवाइड कर सकें। तो ये दोनों जो है हमारा जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ये तो जीरोस ऑलरेडी है। तो जीरोस को हम लोग जैसे मान लो ये दो जीरोस दे रखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन इस तरह फॉर्म में हो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इस तरह के इक्वेशंस होते हैं। तो इसमें क्योंकि पावर टू है हाईएस्ट तो इसके दो जीरोस होते हैं और उनको हम लोग कहते थे अल्फा और बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दे रखा है। तो हम लोग तीन तरीके से मैं सॉल्व करने की तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसका इक्वेशन तैयार करोगे। ठीक है। तो पहला तो हम लोग जानते हैं जैसे कि एक तो डायरेक्ट होता है कि आपको ये जो है मान लो कि x की वैल्यू दे रखी है। x की तो वैल्यू होती है ये सब। तो रूट x की जो वैल्यू है एक बार दे रखा है हमें 5/3 और एक बार x की वैल्यू दे रखी है माइनस का √5/3। तो पहला तरीका ये हो गया कि आप इससे कर सकते हो। तो जब ये x की वैल्यू ये है हमारे पास तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या होगा? x ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का √5/3। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। और इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल्स टू जीरो। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक ये जो है ना a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है a माइनस बी और a प्लस बी का। इस फॉर्मूले का होता है जो वैल्यू, जैसे a माइनस बी या a प्लस बी है तो इसका आप लोग जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पे ये a है ये b है, यहाँ पे ये a है ये b है, तो इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x है तो हम लोग करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो माइनस तो हमारे फॉर्मूले में है तो माइनस लग जाएगा एंड बी स्क्वायर क्योंकि ये रूट में है। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर रूट में हमारे पास कोई वैल्यू, जैसे मान लो ये √5 है और इसका मल्टीप्लाई √5 में ही करा जाए तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और केवल क्या आता है 5। तो जब दो रूट्स मिलते हैं ऐसे और अंदर की वैल्यू सेम होती है, ये ध्यान रखना, वैल्यू अंदर की सेम हो तब जाके रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, केवल हमें वैल्यू मिल जाता है 5। तो आपने यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो माइनस हमारा ऑलरेडी फॉर्मूले से मिल गया तो रूट से रूट चला जाएगा और मिलेगा मिलेगा क्या हमें 5/3। और क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये भी हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा जीरो केवल बचेगा इधर। अब देखो इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड को एलसीएम देते हैं। तो इसके नीचे मान लो 1 ले लिया हमने। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 3x² माइनस 5 और होल अपॉन 3 होगा। और उस होल अपॉन 3 को उधर जीरो की तरफ लेके जाऊंगा तो पूरा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब तो ये तो हमारा मैंने बताया कि ये पहला तरीका है। या तो आप ऐसे कर लो या एक तो आपको डायरेक्ट याद कर सकते हो, आप इसे याद कर लो। तो याद अगर इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, मतलब ये दो रूट्स दे रखे थे, तो आपको याद कैसे करना है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है इस तरह के तो आप रूट से रूट को कैंसिल करो और ये x² माइनस का 5/3 हो। रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 5/3, तो 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 5। इससे हम लोग को इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो ये तरीका मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगर वैल्यू चेंज हुआ तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, क्योंकि ये दो रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अल्फा बीटा होते हैं दो रूट्स। तो आप लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जो पीछे हमने पिछले एक्सरसाइज में करा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अब ये होता है -b/a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा
ये अल्फा है, मैंने कहा एक इक्वेशंस को अगर मैं कहता हूँ, जैसे मान लो अल्फा को मैं मान लेता हूँ, दो हमारे पास यहाँ पे रूट है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो अगर मैं अल्फा को मान लूँ कि ये अंडर रूट 5/3 है, और बीटा को मान लो कि ये माइनस का रूट 5/3 है, ठीक है। तो जब ये ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू रखा। तो अल्फा और बीटा की जब वैल्यू रखूंगा, तो एक तो अल्फा ये है अंडर रूट 5/3, तो देखो ये अंडर रूट हमने लिख दिया यहाँ पे 5/3, और प्लस यहाँ पे जैसे लगाऊंगा, तो ये प्लस तो है, लेकिन ये वाला माइनस आएगा तो इसे क्या कर देगा, माइनस, माइनस का अंडर रूट 5/3 इक्वल्स टू हमारा हो गया यहाँ पे माइनस का b/a। अब यहाँ से देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, जैसे मैं कहूँ कि 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, 0। तो वैसे ही यहाँ पे है, ये हमारा एक वैल्यू है और ये भी सेम है, तो इसमें से सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। तो ये तो हो गया 0, मतलब कि 0 इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, माइनस का b/a। एंड सेम वे एक और चीज जानते हो आप लोग, कि अगर हम लोग, ये तो सम ऑफ जीरोस मैंने निकाला, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू तो ये है और बीटा की वैल्यू ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रूट से रूट चला जाएगा, और आएगा क्या हमारे पास यहाँ पे, ये क्योंकि माइनस है साइन बीच में, तो माइनस का 5/3, और ये इक्वल्स होगा c/a के। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि b की जो वैल्यू है वो तो 0 है, b की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ से, -5, तो c की वैल्यू हो गई -5। यहाँ से रेशियो जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ऊपर का ऊपर के बराबर हो जाता है, नीचे का नीचे के बराबर। तो a की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 3, तो a की वैल्यू हो गई 3। तो इन तीनों के हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे अब ए बी सी पता चल गया, तो जो जनरल इक्वेशन मैंने ये बताया था इसमें ए बी सी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो जो जनरल इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें आप वैल्यू को रख लो, तो जब a की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा तो ये हो गया क्या, 3x²। b की वैल्यू 0 है तो 0 जैसे पुट करूँगा तो ये तो खत्म, और प्लस यहाँ पे है, लेकिन c की वैल्यू माइनस रखूंगा तो ये इस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो ये एक तरीका आ गया, और एक तरीका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। एक तरीका हमारा होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो इससे में भी कर सकते हो, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था यहाँ पे, 0। ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू था, ये देखो अल्फा प्लस बीटा, तो ये रखा तो ये 0 आ गया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0 रखूँगा अगर यहाँ पे, तो जैसे 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस यहाँ पे जैसे 0 रखूँगा तो ये पूरा पूरा 0, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई थी वो देखो क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है, तो माइनस का 5/3, तो उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 5/3 इक्वल्स टू 0। अब ये फिर से वैसे ही 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3x² माइनस का 5, और ये 3 जब नीचे एलसीएम बन के आया होगा तो ये 3 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा फिर से, तो 0। तो 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसी को हमें यूज करके उस बड़े वाले इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, हमारे पास जो डिवाइड करना है जिससे, तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं शो करते हम लोग यहाँ पे। अब बस इसके अंदर जो ऊपर वाला वैल्यू है उसे नोट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 3x⁴ प्लस 6x³ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, और बाकी क्या है,
-5। अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करना बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले से भी सीखा है, मैं बता देता हूँ जो पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। तो मैंने यहाँ से डिवाइड करता हूँ, तो जब 3x² यहाँ पे है और जब डिवाइड करना होता है इसको, तो हम लोग सबसे पहले ये जो पहला वाला है ना इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये x⁴ है, यहाँ पे x² है, तो हम लोग के पावर जो होता है ना वो हमेशा सेम होना चाहिए तभी जाकर डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 और, तो हम अपने पास से यहाँ से x⁴ ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x⁴ लेने से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे ऐसा सोचो, एक बार सोचते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मान लो कि डिवाइड करना है 2 से 5 को, तो हम लोग क्या करते हैं 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ते हैं कि 5 से ज़्यादा कम हो जाए या 5 के बराबर आ जाए। तो 2 जब 4 होता है, तो 2 जब 4 आ गया एंड हमारा रिमाइंडर 1, तो क्या हुआ इसमें, क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके हम सोचते हैं कि ये बीच वाले के बराबर आ जाए, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मल्टीप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सच डेट कि ये इसके बराबर आ जाए। तो देखो 3 हो जाएगा और x² का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो पावर केवल ऐड हो जाता है। तो ये ध्यान देना आप लोग, जब x⁴ है और प्लस करेंगे x⁴ से, तो ये तो हो जाता है 2x²। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे x⁴ है, ये देखो ये ऐसे लिखा है जैसे कि मान लो कि 2 + 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो 4 के बराबर ही होगा, या 3 + 3 कर रहा हूँ तो 6 के बराबर होगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो जब x² का मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये जो होता है जब नीचे बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये x⁴ हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 3 का एग्जांपल लिया था, तो 3 × 3 करते हैं तो ये क्या दे देता है 9 दे देता है, तो वैसे ही ये अलग चीज हो जाती है। तो एडिशन अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन अलग, तो x⁴ आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये तो वैल्यू हो गया सेम, बस इसको चेक करना होता है, इसके लिए तो हमारा हो जाएगा फिर, बस इसको आपको सेम वैल्यू ले आना है, इसमें से ऐसा मल्टीप्लाई करो यहाँ पे जैसे कि ये सेम आ जाए। तो जैसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x⁴। अब ये तो हमने लिख लिया, अब इसकी बारी आ गई, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -5x², 5 × x² -5x²। तो हम लोग लाइक टर्म्स को देखेंगे जहाँ पे x² आ रहा हो, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस का 5x²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसे हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को ध्यान देना है कि जब डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस। तो जब माइनस होता है तो उसे प्लस में लिख लेते हैं और जो प्लस में होता है उसे माइनस। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस में कंसिडर कर लिया, तो इसलिए माइनस लगाया, तो ये तो पूरी पूरी वैल्यू कट गई। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे नीचे नोट कर डाउन करेंगे। ठीक है, तो 6x³ को नीचे हम लोग ने किया तो ये वैसे के वैसे 6x³ रहा। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3, तो ये हो गया 3x²। ये हमारा वैसे के लिख देंगे माइनस का 10x -5। अब देखो आपको किस पे ध्यान देना है, 6x³ पे। तो इस पे ध्यान देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x⁴ है, तो हमें एक और x होता तो हमारा क्यूब हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग प्लस x हमने लिख लिया। लेकिन इससे तो काम नहीं बनेगा, जब हमने x लिखा यहाँ पे तो x का मल्टीप्लाई x² में करा तो x³ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 6 भी है तो ये तो 3 है, तो यहाँ पे 3 2 जा करूंगा तो 6 होगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, तो ये हो गया 6x³। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे ना इससे, तो 5 2 जा 10x होगा। तो क्योंकि ये माइनस साइन है तो हम लोग को माइनस साइन में 10x मिलेगा, और क्योंकि लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है तो लाइक टर्म्स लिखेंगे माइनस का 10x। ठीक है, एंड देन डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो प्लस हो गया माइनस में, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब इसे कट करने की कोशिश करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल होगा, क्योंकि +6 में से -6 जाएगा तो कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ये नीचे वाला प्लस हो गया, अब ये माइनस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये +10 में से -10 जाएगा तो क्या हो जाएगा,
फिर से 0, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है फिर से। अब जो बचा उसे हम लोग नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे लिख दिया 3x² माइनस का 5, ये नीचे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 5। अब देखो 3x² माइनस 5 और यहाँ पे भी है 3x² माइनस 5, तो ये कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम्स में। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे प्लस का 1। आ रही बात समझ में? 1 टाइम्स में किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई करा, तो ये सेम वैल्यू दे दिया हमें। वो दिया कितना, 3x² माइनस का 5। अब क्योंकि ये सेम है, जैसे हम लोग डिवाइड करके आते हैं तो 5 में से 4 किया तो 1 हो गया। लेकिन अगर ये ऑलरेडी 4 में से 4 जाता है क्या आता है, 0। तो 4 होता तो 0। तो वैसे सेम समझो, जब ये सेम है और ये भी सेम है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली। अब कैसे 0 हो उसे समझते हैं। ये माइनस हो जाता और ये हो जाता प्लस, ठीक है। तो प्लस में से माइनस जाता तो ये पूरा कैंसिल, तो मैंने इसे पूरा कर दिया कैंसिल। और ये माइनस है और ये प्लस है, तो 5 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, ये भी पूरा 0। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, देखो हमें आ गया इक्वेशंस। ये हमने जो कोशिएंट आया है यहाँ पे, इस कोशिएंट ही हमारा वो मिलेगा इससे, इसी से हमारा 2 और जीरोस मिलेंगे, तो इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो हमारे पास जो कोशिएंट आया था वो आया था x² प्लस 2x प्लस 1। अब इससे हमें 2 जीरोस निकालने हैं, क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा हमें। तो अब फाइंड आउट करते हैं, यही था ना x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जब इसको एक्सपेंड करना हो तो हमें क्या करना है, 1 को इस तरीके से अरेंज करो कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो 1 इंटू 1 करते हैं तो क्या होता है, 2 1 होता है। 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, लेकिन 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि मिडिल वाला आ जाएगा। तो ऐड करके लाना था 2, तो हमने ऐड करके 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस एक्स और प्लस एक्स, क्योंकि ये 1 और 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा इसको, 1 इंटू 1 को। और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही तरीका होता है हमारा। अब फिर यहाँ से दोनों में से x कॉमन हो रहा है, दोनों के पास x है, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2x है, तो एक x को कॉमन कर दिया तो इसके पास बच जाएगा एक x, और ये अपना दे दिया तो इसके पास केवल बचेगा 1। अब 1 क्यों बचा, क्योंकि x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 कितना होता है, x। तो ये तो हो गया। फिर यहाँ पे देखो प्लस, अब अगले वाले टाइम्स में जब भी जो भी चीज़ें कॉमन करो कि ऐसा सेम ही आ जाए, यही आना चाहिए। तो देखो इसके पास x है, ये x प्लस 1 ही लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास हो गया x प्लस 1, और दूसरा भी आ गया हमारा x प्लस 1। तो इन दोनों से मिला के हमने एक x प्लस 1 लिखा, और ये मिला के हमने x प्लस 1 लिखा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको पता चला कि एक x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 1, और यहाँ से भी x इक्वल्स टू हो गया माइनस का 1। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 जीरोस और आ गए, और 2 जीरोस ऑलरेडी हम लोग ने 5 फाइंड कर लिया था, जो किताब बुक में पहले से दे रखा था। तो आप लिख सकते हो जीरोस आर, यहाँ पे नीचे जीरोस आर, एक तो हो गया x इक्वल्स टू माइनस का 1, और दूसरा भी हो गया x इक्वल्स टू माइनस का 1, और तीसरा जो हमारा था उसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पे x इक्वल्स टू अंडर रूट 5/3। 5/3 था ना, चलो क्वेश्चन से एक बार और देख लेते हैं। 5/3 एंड माइनस 5/3। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है उसका सारा जीरोस हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।